सबसे पहले आचार्य धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण को लेकर आज देश में एक ध्वनि तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब सरकार की तरफ देखा जाता है तो सरकार कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू होगा। ये बात आपके लिए स्वीकार्य है आचार्य धर्मेंद्र? संकल्पहीनता का परिचायक है सरकारें, प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकारें, और जिसके लिए जनादेश प्राप्त हुआ हो सरकार को। अयोध्या, काशी, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यही नारे थे ना जी। और इन्हीं नारों के आधार पर, विश्वास के आधार पर राम मंदिर के निर्माण के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड बहुमत मिला है। शिरडी के दरबार में हाजिरी देने वाले 56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या क्यों नहीं गए, ये सबसे बड़ी शिकायत है। और अगर है तो क्यों है? तो हमारा कहना है कि संकल्प हर चीज में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हमारा अपना भी कोई काम है या नहीं है जी? सरकारों का अपना कोई संकल्प है या नहीं है? तो संकल्पहीनता, और जहां तक आस्था और स्वाभिमान की बात है तो आस्था से स्वाभिमान और स्वाभिमान से आस्था जुड़ी हुई है जी। और अभिमान बहुत विनाशक होता है। और स्वाभिमान का अर्थ यह है कि अपना हम पहले स्वयं को पहचाने और अपने अस्तित्व पर विश्वास करें। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व राम है, हमारा अस्तित्व कृष्ण है, हमारा अस्तित्व बुद्ध है, हमारा अस्तित्व महावीर है, हमारा अस्तित्व गुरु गोविंद सिंह है, हमारे बंदा वैरागी हैं। यही हमारा अस्तित्व है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है। बाबर हमारा अस्तित्व नहीं है, औरंगजेब हमारा नहीं अस्तित्व है, शाहजहां नहीं है जी। तो ऐसे में साध्वी प्राची, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लिए राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा हो सकता था, आज सरकार की बाध्यताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे से भटक रही है? या शायद आप अभी भी भरोसा रखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले राम मंदिर के निर्माण पर ठोस काम और ठोस कदम आगे बढ़ा सकती है? देखिए, आचार्य जी को हमने बहुत अच्छे विचार सुने और वास्तविकता यही है, ना तो मैं निराश हूं, ना ही सरकार पर किसी तरह से मैं उंगली उठा रही हूं। राम मंदिर बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ही मिलकर के बनाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फैसला अभी तक नहीं, और ना ही अभी कोई हमें दिखाई दे रहा है कि कब तक आए। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार अध्यादेश लाए, जल्दी से जल्दी कानून बनाए। पूज्य सरसंघचालक जी ने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण कराएं, ये बहुत जरूरी। लेकिन साध्वी जी, जिस तरह से आचार्य धर्मेंद्र अभी संशय प्रकट कर रहे हैं, और अकेले नहीं हैं, ऐसे कई संत हैं जो इस मामले में अपनी राय स्पष्ट तौर से रख रहे हैं कि सरकार की बाध्यताओं की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मुद्दे से भटकती हुई दिखाई दे रही है। यह आशय आपको दिख रहा है? या आपको अभी भी पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि सरकार बनेगी और सरकार के दम पर ही मंदिर भी बनेगा? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आचार्य जी की बात से जो आचार्य जी ने कहा, सहमत हूं। बहुत लोग निराश है, केवल आचार्य जी नहीं है, हमसे भी पूछते हैं, हम समाज में जाते हैं, साध्वी जी राम मंदिर कब बनेगा? राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो राम मंदिर की आखिर बात क्यों नहीं कर रही है? इसीलिए मैं समझती हूँ कि पूज्य भागवत जी ने जो बात कही है कि जल्दी से जल्दी अध्यादेश ला करके कोर्ट का इंतजार न करें, जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनवाया जाए। जैसे सोमनाथ का मंदिर कानून बना करके सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया था, ऐसे लेकर के रातों रात जीएसटी लागू हो सकती है, रातों रात SC/ST लागू हो सकता है, तो राम मंदिर के निर्माण की घोषणा क्यों नहीं हो सकती? क्यों कानून नहीं बन सकता? आचार्य चक्रपाणी, क्या आपको भरोसा है कि सरकार, जिसके पास अभी तकरीबन 7 महीने का कार्यकाल बचा नहीं है, नहीं अजय जी, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
4.5 वर्ष तक बीत गया, लेकिन हम लोग तो देखिए इसी इंतजार में है कि आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी अयोध्या जी जाएंगे और जाके रामलला के उस टेंट में दर्शन करेंगे और उनको वो अपनी याद आएगी और पुनः उसके बाद राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाएंगे और कानून बनके और मंदिर का विशाल मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा कोई दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूरे विश्व घूम लिया, भ्रमण कर लिया, इंदौर में मुहर्रम भी मना लिया, लेकिन श्री राम जी याद नहीं आ रहे, रामलला याद नहीं आ रहे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के हिंदू आज बड़ी दुखी महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बात को समझ लेना होगा सत्ता में बैठे हुए चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो, कि ताकत उनमें नहीं है, ताकत हिंदुत्व में है। और हिंदुत्व को जब जब अनदेखा किया गया, ये सत्ता जो है आएगी जाएगी चली जाएगी, और इनको ये समझना हिंदुत्व को अनदेखा करेंगे फिर सत्ता से नीचे आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा जिन्होंने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 2014 में पूर्ण बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। आज देश के राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके सभी राज्यों में मुख्यमंत्री है और मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं आ रहे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और उस समय आ रहा है जबकि SC/ST के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के संसद से एक दिन में बन जाता है। रामविलास पासवान जी जाते हैं 2 MP को लेकर के, तुरंत उनको दया आता है प्रधानमंत्री जी को और अध्यादेश आ जाता है SC/ST के वो में समर्थन में और वो कर देते हैं। और 3 तलाक पे इसी तरह ने 3 तलाक हो या 10 तलाक, उससे हमें क्या मतलब? हमें तो राम मंदिर से मतलब है, हमें गोरक्षा केंद्रीय कानून से मतलब है, लेकिन उस पर कुछ कार्य यानी आप निराश हैं अभी सरकार से। महंत नवल किशोर जी, विश्व के हिंदू आज दुखी है और आहत महसूस कर रहे हैं। महंत नवल किशोर जी, क्या आप भी निराश हैं या आप आशान्वित हैं? क्योंकि अभी साध्वी जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार ये कर सकती है और उम्मीद है उन्हें कि सरकार ही करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। नहीं, ये तो सही है कि संत, सरकार और समाज मिलकर के ही मंदिर का निर्माण हो सकता है, परंतु ये भी सत्य है कि इस समय साधु समाज में और अन्य समाज में अधीरता तो है ही, अधीरता है जी। और उस अधीरता को पूर्ण करने का काम जनता ने वर्तमान सरकार को दिया है, उसका निर्वहन करना चाहिए। भगवान के साथ, समाज के साथ लंबे समय तक ये लुपा छिपी का खेल नहीं चल सकता। इसलिए हम वर्तमान सरकार से और सभी राजनीतिक दलों से जी आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी आस्था का विषय भी है, राम मंदिर स्वाभिमान का विषय भी है। इसलिए हमारी आस्था को और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान सरकार को और सभी राजनीतिक दल को एक साथ होकर अविलंब कानून बना करके भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। महंत जी, जो काम 4.5 साल में ना हो पाया वो 7 महीने में हो जाएगा? सरकार चाहे तो 1 महीने में हो जाएगा। कानून बनाने में कितना टाइम लगता है? मंदिर बनाने में टाइम लगेगा, पर कानून बनाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस देश में रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलता है, नरसिंहानंद तो भगवान के लिए क्यों नहीं? क्या आप और कोर्ट से भी हम तो आग्रह करेंगे। रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है आतंकवादियों के लिए, कोर्ट की फैसले हो सकते हैं, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं, बात संत समाज कह रहा है, लेकिन आपको भरोसा है मोदी सरकार मंदिर बनवा पाएगी? बिल्कुल भरोसा नहीं है। और केवल मोदी सरकार नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं अब कोई भी इस राम मंदिर को बना नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि अभी ये 2nd ग्रेड का कैंसर है और 19 के बाद ये लाइलाज हो जाएगा। 19 तक मुझे कोई नहीं लगता कि यहां कोई राम मंदिर बना रहा है। केवल राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, पोलराइजेशन की कोशिश है। एक भी गंभीर पहल हमने नहीं देखी जो राम मंदिर बनाने के लिए किसी ने की हो। आज बहुत सारे सरकारी संत आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और योगी ये बनाएंगे मंदिर। अरे 4.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने? पहले मुझे ये तो बताया जाए, योगी जी के भी काफी समय हो गया, क्या दिखाई दिया हमें पहले ये दिखाओ, दिखाई क्या दिया? हमें तो ये दिखाई दिया कि हमने लव जिहाद से अपनी बेटियों को बचाने के लिए सरकार बनाई थी और सरकार मुसलमानों की औरतों के लिए 3 तलाक का बिल ले आई।
हमने ये कहा था हिंदुओं में एकता होनी चाहिए और यहां हरिजनों के नाम पर हिंदुओं को बिखेर दिया गया। आप मुझे अजय जी ये तो बताओ ना, एक पहल बताओ सरकार, हिंदुओं को बिखेर दिया गया। आप मुझे अजय जी ये तो बताओ ना, एक पहल बताओ सरकार की तरफ से, मुझे एक पहल बताओ विश्व हिंदू परिषद संघ की तरफ से। ये लोग बयान देते रहते हैं, बयान दे देकर इन्होंने हिंदू के और एक बात बताता हूं, आस्था और स्वाभिमान से भी बड़ा ये हिंदू के संपूर्ण अस्तित्व का सवाल है। यदि ये राम मंदिर नहीं बना तो भगवान राम हिंदू को क्षमा नहीं करेंगे और सारे हिंदू अपने भगवान के नाम पर होने वाली राजनीति का दंड भोगेंगे। हर हिंदू को भुगतना पड़ेगा। ये अस्तित्व खत्म होगा हिंदू का यदि हिंदू अपने भगवान के नाम पर राजनीति करेगा तो। काफी कठोर वाणी है आपकी। नहीं, सच है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कोई संत नहीं, मैं संत इसलिए बना कि सच बोल सकूं। झूठ बोलने के लिए सन्यासी नहीं बना। कोई पद नहीं चाहिए, कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई आश्रम नहीं चाहिए, किसी से कोई ठप्पा नहीं चाहिए, केवल सच बोलने के लिए मैं सन्यासी बना हूं और मैं सच बोल रहा हूं। राम मंदिर बनेगा नहीं और राम मंदिर नहीं बना तो हिंदू समाज खत्म होगा। ये दोनों बात आप लिख कर रखिए अजय जी। मां चित्तानंद सरस्वती जी, क्या आप भी इसी तरह से, आपको भी आक्रोश है या आप आशान्वित हैं कि अगले 7 महीने? नहीं अजय जी, कोई आशा नहीं है। हम लोग सिर्फ ईंधन है और ईंधन की तरह हमें उपयोग किया जा रहा है। हमें आप सचेत होकर इससे बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। अगर मंशा होती सरकारों की मंदिर बनाने की तो 4.5 साल में अध्यादेश आ गया होता। अब इस तरफ कोई भी आशा की किरण हम लोगों को दिखाई नहीं देती है और हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पहल करनी चाहिए। राम मंदिर नहीं बनेगा। आप क्या कहेंगे मुद्गल जी? देखिए, जैसा आचार्य धर्मेंद्र जी ने कहा, हमारे नरसिम्हा सरस्वती जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से 100% समर्थन करता हूं जी, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ, जिस पे बात तक नहीं हुई, उस मुद्दे को यकायक परम पूज्य सर संघ चालक जी ने उठा दिया जी। वो सिर्फ एक राजनीति विषय तो हो सकता है परंतु उसको बनाने के लिए कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं है जी। और धर्मेंद्र जी ने तो यहां तक कहा कि वो शिरडी के साईं मंदिर जा सकते हैं जिसका सनातन धर्म में कोई उल्लेख नहीं है, उसके मंदिर पे जाके माथा टेक सकते हैं। भगवान राम लला के मंदिर पे जाके अयोध्या में माथा नहीं टेक सकते हैं। मुहर्रम में जाके कलमा पढ़ सकते हैं। मुहर्रम में जाके इंदौर में कलमा पढ़ सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं। क्या भगवान राम के मंदिर में जाके माथा नहीं टेक सकते? तो क्या ये राजनीतिक विषय नहीं है? अपनी वोट बैंक की राजनीति नहीं है? इससे बिल्कुल जाहिर हो गया। अब अभी तक तो ये उम्मीद थी, उम्मीद पे वैसे दुनिया कायम होती है, अभी तक तो ये उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जरूर राम मंदिर बनवाएंगे। जब इन्होंने ये 2 कार्य किए, शिरडी के मंदिर में जाके माथा टेका और इंदौर जाके माथा टेका और राम मंदिर में नहीं गए, तो इसका मतलब अब उनके मन में मंदिर बनाने की तरफ नहीं है, अपने आप को चमकाने के पीछे लगे। आचार्य धर्मेंद्र, आप कुछ कह रहे हैं? शिरडी में माथा टेकने का परिणाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद साईं बाबा तथा कथित ने जो वरदान दिया भारत के प्रधानमंत्री को पूजा का, वो ये दिया कि 12 बजे ये पूजा हुई और शाम को भारत की अद्वितीय अपूर्व दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना घटी। ये शिरडी के साईं ने ये आशीर्वाद दिया। हमको न शिरडी की आवश्यकता है किसी चीज, हमारे भगवान विश्वनाथ जहां से हमारे नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते हैं, उनका चुनाव क्षेत्र एक छोटी सी कोठरी में भगवान विश्वनाथ गुजारा कर रहे हैं और जहां उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए वहां ज्ञानवापी में मस्जिद खड़ी हुई है। मुसलमानों ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। जहां जहां बर्बादियां हैं, जहां जहां खंडर हैं, वो इस्लाम के दस्तखत हैं और जहां निर्माण है वो हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। संकल्प चाहिए। तो ये संकल्पहीनता क्यों है स्वामी दीपांकर जी? बेसिक है क्या अजय भाई, राम मंदिर को लेकर एक मुखी सियासत, एक मुखी नेता ठीक एक मुखी रुद्राक्ष की तरह ही दुर्लभ है। निसंदेह आपसे पहले जितना आपने व्याख्यान सुना मैं उससे सहमति नहीं, उससे एग्री करता हूं, उसके साथ खड़ा हूं। मुझे दुख इस बात का होता है कि सरदार पटेल नर्मदा किनारे हाथ में संकल्प लेते हैं, भव्य मंदिर का निर्माण होता है, वर्तमान आते आते सियासत के हाथ का संकल्प सूख कैसे जाता है। बात इस बात की नहीं कि राम हमारी अस्मिता है,
बात इस बात की है कि 100 करोड़ लोगों की आस्था और आराध्य है एक तिरपाल के नीचे और सियासत ठाट में, और वो अब से नहीं 1850 से लड़ रहा। आजाद हिंदुस्तान में भी अगर जो हिंदुओं को अपनी आराधना का अधिकार नहीं है तो मैं नहीं समझ सकता कि किसी और मुल्क में भी इतना सम्मान मिलेगा। और मजे की बात और उससे ज्यादा रोचक क्या है आप जानते हैं? एक संवाद की आपसे वार्ता कर रहे हैं कि संवाद में भी अगर जो हम बोले तो यह कहकर दबा दिया जाता है, अच्छा बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं। सोचिए कि जिस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद से सिर्फ मात्र हिंदू के हाथ में इंतजार के नाम पर कुछ ना हो जी, उसके बावजूद भी वही दबाया जा रहा है। साध्वी प्राची, क्या मजबूरियां आपको लगती हैं आज सरकार की हैं? क्योंकि आज एक तरह से मत ऐसा उभर रहा है कि मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शायद जन भावनाओं को नहीं समझ रहे। क्या ये आपकी समझ है? देखिए, अगर जन भावनाओं को नहीं समझेंगे तो फिर 2019 में जनता भी तो सबक सिखाएगी। इसीलिए जन भावनाओं को, हमारी आस्थाओं को समझना, हमारी भावनाओं को समझना जी, ये तो सरकार को पहला काम होना चाहिए और सरकार को करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि कानून बनाना ही सर्वोपरि है मंदिर के लिए। बहुत लोग निराश हैं, केवल यहाँ बैठे संत निराश नहीं है, हम जाते हैं लोगों के बीच में, राम भक्तों के बीच में, हिंदू सम्मेलनों में, वो भी ऐसे ही मेरा एक सवाल प्रहार करते। आपको लगता है कि हमारी सरकारों में इतनी इच्छा शक्ति है कि राम मंदिर को लेकर कानून बनाया जा सकता? हाँ, 70 साल की आजादी के बाद भी आज राम मंदिर को लेकर कानून न बनाया जा सका हमारे देश में। अच्छा बताइए, SC/ST पर कानून बनाने के लिए किससे सलाह ली गई? GST पर किससे सलाह ली गई? और दूसरी बात, नोटबंदी रातों रात हो जाती है, वो दृढ़ संकल्प का ही तो प्रतिफल है। इसीलिए दृढ़ संकल्प, जैसे आचार्य जी ने कहा है, उससे कानून बना करके, और इस राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। उन राम मंदिर बनने, जैसे ही राम मंदिर की घोषणा करे सरकार, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि राम भक्तों के लिए होगी। इसीलिए जल्दी से जल्दी सरकार राम मंदिर की घोषणा करे, कानून बना कर। मैं इस सवाल को पैराफ्रेज करता हूं आप सबके लिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि सरकार ये कर सकती है? क्योंकि अगर करना चाहती तो 4.5 साल का वक्त कम नहीं था। साध्वी प्राची, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? SC/ST बिल ला सकती है रातों रात, GST ला सकती है, नोटबंदी कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है, जब इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ संकल्प होगा, हिंदुओं की भावनाओं को समझेगी, उनकी आस्थाओं को समझेगी, कर सकती है। किशोर जी, क्या लगता है सरकार कर सकेगी? ये इच्छा शक्ति दिखा पाएगी? देखिए, मेरा निवेदन है कि बाकी लोगों से कैसे आप कह सकते हैं, जो कहते हैं राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है, राम एक काल्पनिक है, ऐसी भाषा जो बोलते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, वो तो कम से कम नहीं बनाएंगे। तो ये तो पक्का है कि ये नहीं बनाते तो कोई नहीं बनाएगा। इनकी कोई राष्ट्रभक्ति पर या राम भक्ति पर अभी तक संदेह वाली बात तो नहीं है जी, परंतु समय निकला जा रहा है। हाँ, शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, इसलिए आतुरता है। आपकी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आचार्य धर्मेंद्र इस पर टिप्पणी करें। ये बनवाएंगे और इनके अलावा कोई नहीं बनवा सकता। आचार्य जी, टिप्पणी केवल सर्वोपरि टिप्पणी ये है, हर चीज में सूसू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, पोटी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता को मान्यता देता है। समलैंगिकता यानी जो काम एक कुत्ता कुत्ते के साथ नहीं करता, एक सुअर सुअर के साथ नहीं करता, एक गधा एक गधे के साथ जो काम नहीं करता, उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नजर नहीं आती। विवाहेतर संबंधों को जो हरी झंडी दिखाता है, उस सुप्रीम कोर्ट को भारत की संस्कृति, संस्कारों, भारत की अस्मिता को वो सुप्रीम कोर्ट जानता नहीं। जो लोग अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में जो लोग पैदा हुए हैं, अंग्रेजी की संतान है जी, अंग्रेजियत की संतान है। सबसे बड़ा हमारा जो शत्रु है वो अंग्रेजियत है। क्यों? अच्छा, एक बात है, इतने हमारे प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ब्राइटिंग इंडिया, क्यों? इंडिया डेट इज भारत क्यों? भारत अर्थात हिंदुस्तान क्यों नहीं? हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं बदलते? प्रयागराज कर दिया, धन्यवाद, लेकिन इस देश का नाम भारतवर्ष और हिंदुस्तान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं। एक रचना सुनाना चाहता हूं, लोभ संवरण नहीं करूंगा, छोटा सा।
मत कहो मस्जिद उसेरे बाबरी ढांचा कहो, मत कहो मस्जिद उसेरे बाबरी ढांचा कहो, या फिर अपने जहन को खंदक कहो, खांचा कहो। बाप था बाबर तुम्हारा या पिदर था गजनवी, मियां अपने खून को क्या है कभी जांचा कहो। सिर्फ नफरत और गद्दारी के पुतले ढल रहे, सिर्फ नफरत और गद्दारी के पुतले ढल रहे। कोख में शैतानियत का फिट है क्या सांचा कहो। है अयोध्या राम की रघु की मुकद्दस सरजमी जी, है अयोध्या राम की रघु की मुकद्दस सरजमी। अरब से शैतान आकर क्यों यहां नाचा कहो। हैं लला मासूम, मासूम मेरा तखल्लुस है उर्दू शायरी में, हैं लला मासूम राघव उनको मत छेड़ो मियां, क्या करोगे पड़ गया तगड़ा तमाचा तो कहो। मत कहो मस्जिद उसेरे बाबरी ढांचा कहो, या फिर अपने जहन को खंदक कहो, खांचा कहो। इसमें कोई बहुत ही आपने बड़ी बातें यहां पर कही हैं। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या राम मंदिर के निर्माण के साथ सांप्रदायिक जो सौहार्द की बात कही जाती है उसे बड़ा ठेस पहुंच सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका समाज का इसे मानता है।